कई बच्चे बोलते हैं ना सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था एग्जाम और मैं डर गया, इसीलिए डर गया क्योंकि उसको याद वो आ रहा है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम भारत भूषण एंड यू आर वाचिंग कैलविन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ नीट फिजिक्स जो कि स्टूडेंट यूजुअली करते हैं नीट की तैयारी के दौरान। तो लेट अस सी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि स्टूडेंट यूजुअली गलत करते हैं और उनकी वजह से उनका सिलेक्शन नीट में रुक जाता है। आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जो नीट दे चुके होंगे, दोबारा तैयारी कर रहे होंगे, वो लोग जानते होंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट ने की होंगी। तो आप जो लोग नए एस्पिरेंट हैं, दोबारा नीट दे रहे हैं, आई होप कि वो लोग इन गलतियों से सीखेंगे और इन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप गलत कर रहे हैं, तो या तो सपोज मान लीजिए सबको पता है कि आग जलाती है, अब उसके जानने के दो तरीके हैं, या तो आप उसे पढ़ लीजिए या तो आप आग में हाथ डाल दीजिए। तो आग में हाथ डालोगे तो जल जाएगा, पता चल जाएगा क्या हुआ, और अगर पढ़ लोगे तो पहले ही पता चल जाएगा। सेम इज मिस्टेक इन द नीट एग्जाम। या तो आप पहले अपना 1 साल 2 साल खराब करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कौन सी गलतियां होती हैं, या फिर आप हमारी वीडियो लास्ट तक देखिए और देखिए कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नीट एग्जाम के दौरान नहीं करनी है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मिस्टेक। तो फर्स्ट पॉइंट पे आने से पहले ये समझिए कि आप लोग गलतियां करते क्यों हैं। गलतियां आप इसलिए करते हैं, एक्चुअली ये आप लोगों की मिस्टेक नहीं है, एक्चुअली ये आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसकी मिस्टेक है। बिकॉज यू हैव 4 सब्जेक्ट, वन इज फिजिक्स, सेकंड इज केमिस्ट्री, थर्ड इज बॉटनी, फोर्थ इज जियोलॉजी। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बॉटनी और जियोलॉजी का जो पढ़ने का तरीका है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगाना चाहते हैं। एक्चुअली फिजिक्स का एक अलग नेचर है, बॉटनी का अलग नेचर है, जियोलॉजी का अलग नेचर है। तो बॉटनी जियोलॉजी का नेचर तो मैच कर सकता है, लेकिन फिजिक्स के लिए अलग नेचर रिक्वायर्ड है। तो लेट अस सी आप कौन सी गलतियां करते हैं और उनको कैसे अवॉइड करें। तो वेरी फर्स्ट मिस्टेक जो आपकी है वो है रीडिंग मोर एंड डूइंग लेस। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ट्राई करते हैं कि हम बॉटनी की तरह, जियोलॉजी की तरह फिजिक्स को भी पढ़ लें और पढ़ के उसे याद कर लें, लेकिन फिजिक्स ऐसा नहीं है। फिजिक्स क्या रिक्वायर करता है, फिजिक्स रिक्वायर करता है प्रैक्टिस। तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आपको पता है, आप लोगों ने बोर्ड में जब पढ़ा होगा फिजिक्स, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है एक्चुअली डेरिवेशन आते हैं और भी चीजें आती हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। बट जब नीट का पेपर होता है तो देयर यू हैव 45 क्वेश्चंस, राइट, एंड ऑल 45 क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप, न्यूमेरिकल। तो यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो एक्चुअली फिजिक्स में आपको पढ़ने की नहीं बल्कि करने की जरूरत है। कई बच्चे पूरे साल फिजिक्स को पढ़ते रहते हैं। इसमें एक मिस्टेक और क्या होती है, कुछ बच्चे और ज्यादा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो पढ़ते हैं, साथ में कुछ कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो कुछ कुछ से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू डू अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तब जाके काम चलने वाला है, अदरवाइज यू विल बी आउट फ्रॉम द कंपटीशन। तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं आप क्या करते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। तो आप लोग ट्राई करते हैं कि हम हर टॉपिक का, इनफैक्ट नॉट टॉपिक का, हर क्वेश्चन का एक फॉर्मूला बना लें और उसे याद कर लें। तो शुरू में तो आप लोग कर सकते हो जब आपका चैप्टर 1, 2, 3 चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो ये फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे। यू विल हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ फॉर्मूलाज इन द एंड ऑफ द सिलेबस। फिर क्या होगा, जब आपके इतने सारे फॉर्मूले इकट्ठे हो जाएंगे तो आपके लिए एक तो फॉर्मूला याद रखना डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में लगता था। दूसरा, अगर याद कर भी लिया, बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगा भी लिया, नीट में देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि आप उनको फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर पाए। 1-2 साल से पेपर थोड़ा इजी आ रहा है, आई एग्री, बट ये यूजुअली ट्रेंड नहीं चलने वाला और नीट में क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस आते हैं। तो आप लोगों को ट्राई करना चाहिए कि आप फॉर्मूला याद करने की बजाय अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपका दिमाग, आपकी मेमोरी पावर को कैप्चर कर लेंगे और आपका दिमाग जो कि बायोलॉजी और बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को मेमोराइज करने में यूज हो सकता था, वो सारा जो है फॉर्मूले में यूज हो जाएगा, आपके फॉर्मूले वहां पे चले जाएंगे। और जब पेपर में आप बैठेंगे तो वहां पे जाके इतनी कंफ्यूजन बच्चों को होती है, मैंने देखा है बच्चे जो है पेपर में जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कहते हैं सर फॉर्मूला याद नहीं आया। जब इतने सारे फॉर्मूले आप याद कर लोगे तो आपको ऑब्वियसली वो फॉर्मूला वहां पे याद नहीं आने वाला। तो ट्राई करिएगा, एक दूसरी जो मिस्टेक है ये मत करिएगा, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच मत रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अप्रोच रखिए। फॉर्मूले लिमिटेड है फिजिक्स में, लिमिटेड फॉर्मूले ही यूज करने हैं, ट्राई करना है, उनमें कंसेप्ट लगा के अपने क्वेश्चन सॉल्व करें। और ये चीज जब आप प्रैक्टिस करेंगे उस दौरान ही आपको करनी होगी, लास्ट में आप ये नहीं कर पाएंगे, राइट। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। ओके, थर्ड प्रॉब्लम है फॉलोइंग टू मैनी बुक्स और स्टडी मटेरियल। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ट्राई करते हैं कि मैं ये अच्छी बुक है, ये अच्छी बुक है, ये अच्छी बुक है, सारी पढ़ लूं, सारी सॉल्व कर लूं,
ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इससे भी आपका सिलेक्शन रुक जाता है। वाई इट इज़ अ मिस्टेक? पहली बात, आप इतनी सारी बुक सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और इस साल तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नीट के लिए टाइम बहुत कम है, तो यू कैन नॉट डू इट, नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट अगर टाइम भी हो तो देन ऑल्सो इतनी सारी बुकें फॉलो, जितनी फिजिक्स की अच्छी अच्छी बुकें हैं वो आप फॉलो नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। एक स्टूडेंट एक बार मेरे पास आया, बोला सर फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो कैसे कैसे करूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो? उसने कहा सर ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कितने चैप्टर बाकी हैं आपके? कह रहा सर इतने इतने चैप्टर बाकी हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा नंबर ऑफ क्वेश्चन एक बार काउंट करो, पहली बुक में कितने क्वेश्चन हैं, दूसरी में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, काउंट किया। मैंने कहा ऐसे नंबर ऑफ डेज काउंट कर लो, नीट में कितने दिन बाकी हैं, उसने काउंट कर लिए। अब मैंने कहा नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवाइड बाय पर डे करके देखो। उसने जब करके देखा तो इट केम आउट आई थिंक समथिंग 250 और 400 क्वेश्चन पर डे। तो मैंने कहा भाई 250 क्वेश्चन कैसे करेगा? कर सकता है 250 क्वेश्चन एक दिन में? पॉसिबल है फिजिक्स के? मैंने कहा देख सकता है, कर तो नहीं सकता। तो बोला हाँ सर बात तो सही है। तो मैंने कहा यार टारगेट वो बनाओ जो रियलिस्टिक है, जो हो पाते हो। तो देखो एक प्रॉब्लम तो ये आती है कि आप कर नहीं सकते हैं अगर ऐसे करोगे, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आएगी? मान लीजिए आपने 3 बुकें फॉलो कर ली सपोज, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप जल्दी जल्दी करने के चक्कर में क्या करोगे कि आप जो है क्वेश्चन किया, इजी क्वेश्चन कर लिया, दूसरा कर लिया, दूसरा कर लिया, बीच में टफ आ गया, सर्कल कर लिया, सर से पूछूंगा, दोस्त से पूछूंगा, कुछ और क्वेश्चन वो कर लिए। तो आपने इजी इजी कर लिए, इस बुक के भी कर लिए, इसके भी कर लिए, इसके भी कर लिए। मीडियम भी हो सकता है, जो मीडियम क्वेश्चन होते हैं वो भी कर लिए, लेकिन टफ क्वेश्चन रह गए, या मीडियम भी बहुत सारे रह गए। अब देखो इजी क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी आते थे, आपने क्या किया? आपने बस आपका कंफर्म कर लिया मुझे आते हैं, आपने कुछ सीखा थोड़ी। सीखोगे तब जब आप वो मीडियम वाले और टफ वाले क्वेश्चन करोगे, लेकिन वो कब करोगे? जब आपको टाइम मिलेगा। टाइम तो आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज आपको टारगेट क्या है? बुक खत्म करनी है। आपको टाइम ही बहुत कम मिलेगा, आप तो टीचर से पूछ ही नहीं पा रहे। इजी क्वेश्चन केवल आप कर पा रहे हो, मीडियम और टफ आप पूछ ही नहीं पा रहे, आपको टाइम ही नहीं है तो पूछने का। तो आपकी प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी तीनों बुकों में इजी क्वेश्चन काफी हद तक हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन जो आपको सीखने चाहिए थे वो आप सीख नहीं पाओगे। जब एक बुक या 2 बुक आप फॉलो करोगे, या एक बुक और एक स्टडी मटेरियल फॉलो करोगे, तो आप उनको ढंग से कर सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपके इजी हैं, मीडियम हैं, टफ हैं, वहां तक आप अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हो अगर आप 2 स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो मैक्सिमम, ठीक है। तो उससे ज्यादा मत जाइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बुक के बारे में, कौन सी बुक फॉलो करें, क्या करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने का ट्राई करेंगे, राइट? ओके। एक और प्रॉब्लम क्या आएगी? मान लीजिए आपने कर लिया, ठीक है, लास्ट में क्या होगा? 3 बुकें हैं, आपने कुछ कुछ कर लिया। मान लीजिए एक से स्ट्रेट लाइन मोशन कर लिया, एक से थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, एक से कुछ और कर लिया। अब आपके दिमाग में जब आप एग्जाम में जाओगे क्या चलेगा? ये नहीं चलेगा कि आपने उस बुक से वो कर लिया, उस बुक से वो कर लिया। क्या चलेगा? हाँ, ये चलेगा कि इस बुक से ये नहीं किया, इस बुक से ये नहीं किया, इस बुक से ये नहीं किया। तो वो चीज आपको एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस नहीं आने देगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहेगा। कई बच्चे बोलते हैं ना सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था एग्जाम हॉल में, डर गया। इसीलिए डर गया क्योंकि उसको याद वो आ रहा है कि क्या नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी रहती है, इसको ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो। अदरवाइज आपका जो माइंड है वो इन चीजों में फंसा रहेगा कि ये बुकें नहीं करी, ये बुकें नहीं करी, ये बुक नहीं करी। ये जो पिक्चर है ना बहुत सही बनाई गई है, देख लो भाई। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये सब मेन पॉइंट हैं जो फिजिक्स में यूजफुल होते हैं। हमने ट्राई किया, जो पुराने हमारे एक्सपीरियंसेस रहे, बच्चों ने जो मैं बताया, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, सबके हमारे इंस्टीट्यूट में और फैकल्टी के रहे, तो हमने ट्राई किया सबको हम जोड़ के आपको एक ऐसी वीडियो दे पाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। आप जो गलतियां बच्चे यूजुअली करते हैं वो ना करें, और हमने ट्राई किया कि आप अपने गोल को इससे जो है अचीव कर पाएं और सही गोल तक पहुंच पाएं। अगर आपको फिर भी लगता है कोई और आपके और डाउट है फिजिक्स से रिलेटेड, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारा नंबर इसमें डला हुआ होगा, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे जितना पॉसिबल होगा आपकी हेल्प करेंगे, और आप ट्राई करिएगा कि ये सब गलतियां ना करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।